हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि VLOOKUP फंक्शन के साथ इफ एरर फंक्शन कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं वो भी देखने वाले हैं। इफ एरर के बारे में कैसे काम करता है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स मांगता है, वो हम लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। अब जरूरत क्यों पड़ी इफ एरर को यूज करने के लिए, जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा ना VLOOKUP, तब आपको पता चलेगा कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों हमें। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे कोड है, नेम है और मुझे सेल्स फाइंड आउट करना है। सेल्स किसके बेस पे, यहाँ से हमें सेल्स मिल जाएगा। ओके, अब बहुत सारे तरीके हैं बट मैं इसको किसमें करूंगा, VLOOKUP को। पहले बता दूं कि इफ एरर फंक्शन ना किसी भी फंक्शन के साथ आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि VLOOKUP के साथ हो या फिर सिर्फ इंडेक्स के साथ हो या फिर मैच के साथ हो, किसी के भी साथ। बट मोस्टली VLOOKUP के साथ कैसे यूज करते हैं वो बता रहे। तो तरीका वही है, फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे बट तरीका वही है अप्लाई करने का। तो सिंपल यहाँ पे सेल्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने इक्वल टू VLOOKUP लिखा। अब ये मेरी लुकअप वैल्यू है जिसके कॉलम को मैं कर दूंगा फिक्स। उसके बाद मैं टेबल एरे सेलेक्ट कर लूंगा, ये मेरी टेबल एरे है, इसको मैं फिक्स करूंगा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आपका, सेल्स का 4 है, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया और उसने मुझे कुछ यहाँ पे सेल्स दे दी। और यहाँ पे नीचे टोटल का फॉर्मूला भी लगा रखा है, मैंने सम का फॉर्मूला रखा है जिसमें आपने उसे टोटल दिखा दिया। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कुछ NAB शो हो रहा है जिसकी वजह से ना मेरा टोटल नहीं आ रहा, क्योंकि सम फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल देगा। ओके, अब ये NA आने का रीजन मैं बता देता हूँ कि ये जो कोड है ना, ये वो एम्प्लॉयज है जो इस डेटा में नहीं है, जैसे E40, E12, E10। ओके, जिसकी वजह से VLOOKUP तो दिखाना ही था, वहां पे एरर ही दिखाएगा। ओके, VLOOKUP या तो एरर दिखाएगा, अगर डेटा हो तो डेटा देगा, अगर डेटा नहीं है तो वो NA शो करेगा, जिसकी वजह से दो काम मेरे रुक गए। अब दो तरीके हैं, एक तरीका है या तो आप इन कोड्स को यहाँ पे ले आओ डेटा सेट में ताकि यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, या फिर इनको आप यहाँ से डिलीट कर दो। ओके, तब जाके वो टोटल शो कर देगा। अब डिलीट ना करके, कोई दूसरा अप्लाई तरीका ना करके, अब इफ एरर का हम इसमें यूज करेंगे जिसमें सिंपली हमारा सारे NA यहाँ से हट जाएंगे। ओके, अब हटाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एडिटेबल फॉर्म में ले आओ इसे F2 प्रेस करके। अब इफ एरर यूज क्या करोगे, इफ एरर यूज करोगे सबसे पहले इक्वल टू तो लिखा ही हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखोगे इफ एरर लिखा। और इफ एरर ना आपसे दो चीजें मांगता है, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। वैल्यू तो हमने VLOOKUP का पूरा फॉर्मूला, उसके लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू। ओके, अब अगर एरर आए तो क्या चाहते हो, तो अगर एरर आए तो कॉमा देके मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सिंपल 0 आ जाए, जहां पे भी NA हो, जहां पे भी एरर हो, वहां पे मुझे NA शो ना करके क्या शो करो, 0। अब मैं इसको डबल कोट्स में नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और डबल कोट्स में किसको लिखोगे, अगर आपके पास टेक्स्ट रिजल्ट चाहते हो। ओके, अब ब्रैकेट करेंगे क्लोज। पहले अब VLOOKUP कैसे काम करेगा, एक वैल्यू की तरह काम करेगा, और वो VLOOKUP अगर रिजल्ट फाइंड आउट नहीं करेगा तो वो क्या देने वाला है, 0। एंटर प्रेस करेंगे। अब VLOOKUP ने तो पहला डेटा यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, तो इसलिए उसने 0 नहीं दिया। अब मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे सब पे अप्लाई कर दिया, ये 0 का मतलब क्या है कि वहां पे NA है, पहले NA आ रहा था, वहां पे अब 0 आ रहा है, और यहाँ पे मेरा टोटल भी शो हो रहा है। कैसे यूज करते हैं देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि ना वहां पे 0 ना आए। अब मैं सब पे अप्लाई एक साथ करके दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां पे 0 ना आए, कुछ लिखा हुआ है, तो एक साथ अप्लाई करने के लिए आप सबको सेलेक्ट करो, F2 प्रेस करो। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नॉट फाउंड आ जाए, कि वो एम्प्लॉय जिनका डेटा इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोट्स में, डबल कोट्स में लिखूंगा नॉट फाउंड, लिखा मैंने। अब डबल कोट्स लगाने का रीजन ये है कि टेक्स्ट वैल्यू, जब सब पे अप्लाई करना चाहते हो, रिजल्ट मैंने बदल दिया, 0 की जगह इस पर नॉट फाउंड आएगा, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करो, इसने क्या दे दिया, 0 की जगह नॉट फाउंड दे दिया। मतलब ये वो एम्प्लॉय है जिनका डेटा हमारे डेटा सेट में नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे नॉट फाउंड आ रहा है। तो इफ एरर को VLOOKUP के साथ कैसे यूज करते हैं वो आपने देख लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वाइल्ड कार्ड, कि एक्सेल में वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।